This video I'll discuss the computer fundamentals, and before moving to fundamental part, first of all we must know what is computer, as most of the people already aware that computer is a machine. So it's an electronics device. It's not a electrical or it's not a mechanical device, it's electronics device. And that is also the question mark, why do we call computer an electronics device, not any electrical device or mechanical device? Although so many parts of computer works on electricity and it also have some mechanical devices in it, so why we call it electronics device, that we will answer in this particular video. And in this case, computer is an electronics device which accepts data and stores data, processes the data and generates the output in a required format. अब इसको हम किसी एग्जाम्पल के साथ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर है जो हम कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं या कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें हमसे इनपुट लेता है दैट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू इन दिस पर्टिकुलर ऐप. फिर उसको कहीं ना कहीं स्टोर करता है कि दिस पर्टिकुलर यूज़र हैज़ दिस पर्टिकुलर इनपुट. फिर उसको प्रोसेस करता है उस इनपुट के अकॉर्डिंग एंड हमारी आउटपुट जनरेट कर देता है. फॉर एग्जांपल, MS एक्सेल में अगर हमने एक एक्सेल शीट बनाई तो उसमें हम सारी इनपुट देते हैं कि इस ईयर में इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए हैं इस सब्जेक्ट में. सो वो हमारी इनपुट है. फिर हम उसको सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में. फिर लेट से हमने ग्राफ प्लॉट किया कि कितने स्टूडेंट्स पास हो गए और कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो वो जो ग्राफ है वो हमारी आउटपुट है जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं. समटाइम्स वी वांट ग्राफ, समटाइम वी वांट फॉर्मूला फाइनल आउटपुट. सो जिस तरह की आउटपुट आप चाहते हो, कंप्यूटर विल गिव यू दैट पर्टिकुलर आउटपुट. नेक्स्ट, अगर हम इसकी डायग्राम ओवरव्यू देखें तो इनपुट लेता है कंप्यूटर, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट कर देता है. सो इट इज़ इन द स्कोप ऑफ कंप्यूटर. सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि ऑल द स्टेप्स टेक्स data as input, stores data in the memory, processes the data and generate the output and control all the above 4 steps. सिर्फ इनको परफॉर्म करना ही इसका मोटिव नहीं है, इसको कंट्रोल भी करना है. कंट्रोलिंग में फॉर एग्जांपल, अगर हमने अभी कंट्रोल भी प्रेस किया फॉर प्रिंटर, सो उसको प्रिंटर को भी उसी टाइम इंस्ट्रक्शन देनी है जिस टाइम पर आउटपुट बस जो कि हमारी वायर है उस पर डेटा आएगा, कब प्रिंटर उसको रीड करे. तो सबको सिंक्रोनाइजेशन में भी चलाना है हर एक रजिस्टर को, डिवाइस को. सो कंप्यूटर ऑल्सो कंट्रोल सो मैनी डिवाइसेस एंड द सॉफ्टवेयर ऑल्सो. So next topic is advantages of computer. That is also very simple and it is very easy to remember. High speed, that means अगर कोई ह्यूमन बीइंग कोई कैलकुलेशन करेगा या कोई आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करेगा तो कंप्यूटर का एक एज है कि उसकी स्पीड बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग. सेकेंड है एक्यूरेसी कभी कम नहीं होती उसकी अगर आपकी इंस्ट्रक्शन, बट इस केस में एक्यूरेसी का मतलब है इफ़ इंस्ट्रक्शन इज़ करेक्ट. इंस्ट्रक्शन मीन्स जो यूज़र ने उसको इंस्ट्रक्शन दी है अगर वो करेक्ट है, प्लस द डेटा मतलब इनपुट करेक्ट है, इंस्ट्रक्शन करेक्ट है, तो ऑलवेज इट विल गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स. एंड नेक्स्ट इज द स्टोरेज कैपेसिटी. हमारी जो ह्यूमन बीइंग की ब्रेन है, ऑल्दो इट इज़ मच मोर कैपेबल देन कंप्यूटर, बट अगर हम देखें कि जितनी नंबर ऑफ फाइल्स, नाउ वी हैव very much huge capacity of computer to store so many things, so that is also the advantage. Diligence यहाँ पे मतलब है कि कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता है, टायर्ड नहीं होता है. अगर हम एक ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा आवर्स के लिए सेम टास्क करवाते हैं, फॉर एग्जांपल 10 और 12 आवर्स, तो उसकी जो एफिशिएंसी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिक्लाइन हो जाएगी, बिकॉज दैट पर्सन विल फील बोर, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. उसकी बॉडी की एक लिमिट है, आफ्टर दैट वो टायर्ड हो जाएगा और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. अगर हमने उसकी जगह पे अगर मशीन को लगाया है तो मशीन इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ आवर्स उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होती. दैट इज़ कॉल्ड डिलीगेंस. फॉर एग्जांपल, अगर एक रोबोट है जो कि कॉफ़ी सर्व कर रहा है या एक ह्यूमन बीइंग है, तो रोबोट इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वो सेम तरह से काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी.
सेकेंड इज नेक्स्ट इज़ द वर्सिटैलिटी. वर्सिटैलिटी होता है कि नॉर्मली वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग वन ऑफ द थिंग्स. लाइक जब हम कहते हैं कि ये एक्टर है जो बहुत वर्सिटाइल एक्टर है, उसका क्या मतलब है कि वो एक्टर मल्टीपल रोल्स कर सकता है विद फुल एफिशिएंसी. सो कंप्यूटर इज़ वर्सिटाइल बिकॉज कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल जॉब्स विद एफिशिएंसी. फॉर एग्जांपल, वो साइंटिस्ट की लैब में भी काम कर सकता है, उतनी ही एफिशिएंसी से डॉक्टर से के काम में हेल्प कर सकता है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ कर लो, एजुकेशन में यूज़ कर लो. सो कंप्यूटर कैन सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेरियस फील्ड, इसलिए हम उसको कहते हैं वर्सिटैलिटी इज़ वन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट इज़ द रिलायबिलिटी इज़ द नेक्स्ट एडवांटेज. रिलायबल किसको हम बोलते हैं कि जिसमें फेलियर बहुत कम आए, जिसकी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ अगर एक फेलियर अगर हुआ है तो कितनी जल्दी उसको रिकवर किया है, तो वो उसको बोलेंगे रिलायबल. रिलायबल बेसिकली मीन्स जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, nowadays the mobile are reliable because we can keep our contacts there. We in case अगर वो लॉस हो जाते हैं तो वो हमें क्लाउड पे मिल जाता है. तो रिलायबिलिटी मीन्स somehow we can trust this machine एंड क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत इजी है, अगर फॉल्ट आता है तो हम इजीली रिकवर भी कर सकते हैं. ऑटोमेशन मतलब क्या है? अब ये क्वेश्चनेबल चीज़ है कि ऑटोमेशन कैसे. ऑटोमेशन अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अगर इंस्ट्रक्शंस दे दो, उसको डेटा दे दो और बता दो कैसे काम करना है, तो ऑटोमेटिकली करता रहता है. बट कंप्यूटर इज़ नॉट टोटली ऑटोमेटिक क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस नहीं होती है. सो इस केस में क्या है कि कंप्यूटर इज़ ऑटोमेटिक मशीन विच कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन. जो प्रोग्राम ह्यूमन बीइंग उसको देगा, उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके ऑटोमेटिक हो जाएगा. बट कंप्यूटर का खुद का कोई ब्रेन नहीं है जो कि डिसाइड कर पाए व्हाट्स नेक्स्ट. ऑल्दो विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस so many things are still possible, but at the end computer is dependent on human being for its function. But automation here means once everything is given to the computer, then computer can do automatic things. Next is the reduction in paperwork and cost. That is very simple कि if you are putting everything in computer तो हमारा paperwork और cost कम हो जाएगी. cost कैसे कम होगी? because computer हमें speed provide कर देगा. जो काम बहुत ज़्यादा लेबर लगा के हम कर रहे थे कंप्यूटर के साथ, बहुत ज़्यादा ईजीली हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर. नाउ एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, सो कंप्यूटर हैज़ सम डिसएडवांटेजेस. सो इट्स फर्स्ट पॉइंट इज़ नो IQ. कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं होता है. दैट मीन्स कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड ऑन इट्स ओन व्हाट टू डू. ऑल्दो विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम ऑफ द थिंग्स आर पॉसिबल. डिपेंडेंसी क्या है कि ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि डिपेंड करेगा ह्यूमन पे, क्योंकि रिटर्न प्रोग्राम्स तो ह्यूमन बीइंग नहीं रहने हैं. जो प्रोग्राम्स रिटर्न होंगे वैसा काम कर सकता है. एनवायरनमेंट क्या है कि इसको मेंटेन करने के लिए, इसको रखने के लिए हमें एक डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, सुटेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक. नो फीलिंग. कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं होती तो ये जज नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस फीलिंग्स. बट विद द न्यूरल नेटवर्क सम ऑफ द थिंग्स आर स्टिल पॉसिबल. So that is all about this video. Thank you for watching the video. In the further video we'll discuss the components of computer and we will try to realize why we call it as electronics device. Please download the notes in the description bar. Thank you so much.